अभी आप सुनने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सदगति। आपसे अनुरोध है कि कहानी पसंद आने पर उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। मेरा नाम मनोज भाटिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सदगति। दुखिया द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लेप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो झुरिया ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखिया, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखिया, तू तो कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखिया ने जरा चिंतित होकर कहा, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ दूँ। झुरिया, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ। हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख कर दे दूँ क्या? दुखिया, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी दे देना। हाँ, मुदा तू छूना मत। झूरी गोंड की लड़की को लेकर साहा की दुकान से सब चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। तू कुछ छूना मत, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखिया ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भांग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भांग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखिया घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। दुखिया उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखिया को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखिया ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सुगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊँगा। दुखिया, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसोली में रख देना। दुखिया फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था।
वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखिया घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हाफता था, थककर बैठ जाता था, फिर उठता था, हाथ ना उठाए उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम तंबाकू कहाँ मिलेगी, ब्राह्मणों का पूरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जात की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सासा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया। पंडित जी के घर में बैरोटे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रची के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्री के फेर में धर्म कर्म की सुधी ही नहीं रही। जिसे देखो मुंह उठाए घर में चला आया। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लोहाटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। दूसरा कोई यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस घर पर आएगा तो उसका मुंह ही झुलस दूंगी। दुखिया के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नहाक आया, सच तो कहती है, पंडित के घर में हम जैसे कैसे चले आए, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया मगर मुझे इतनी भी अकल ना आई। जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो मानो वह स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया, अकल तो है नहीं मुझ में, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी, 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में दुखिया की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखिया के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इसको भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहार की कसौटी पर परखते हुए पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों से क्या होगा इसका, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा ये। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ठी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो। दुखिया ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी उठाई। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े काका, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, बेकार परेशान होते हो। दुखिया ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखिया, कैसी बातें करते हो चिखुरी,
ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोंड, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो सही। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है, ये उससे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखिया, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखिया फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी को चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला, तुम्हारे फाड़े ना फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखिया सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख दी कि फाड़े ही नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती है, कब तक इसे चीरता रहूं? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें उसकी क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, पर झोवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झोवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली, हाथ मुंह धोकर पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखिया झोवा पर सर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को कुछ हुआ नहीं और उसकी आंख बदली। दुखिया ने फिर कुल्हाड़ी उठाई, जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है, शायद का ही सब खेल है, चाहे जिसे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार, कसके मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके, खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ बस बस बस, मार मार मार, बस फटे ही चाहती है, दे उसी दरार में दे। दुखिया अपने होश में ना था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखिया के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 और हाथ लगा दे, पतली पतली चेलियाँ हो जाएं। दुखिया ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखिया अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखिया, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखिया फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखिया अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, अभी तो वह लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, इसके घर में खबर भेज दो, मुर्दा उठा ले जाएंगे। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता इधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने जाकर बस्ती में सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा मत उठाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले लो। पंडित जी होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम सब भी पकड़े जाओगे। इसके बाद पंडित जी दुखिया की बस्ती पहुँचे। कोई आदमी लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखिया की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती
और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 10-5 औरतें और थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर आदमी एक भी ना था। उधर पंडित जी ने दुखिया के बस्ती के आदमियों को बहुत समझाया, धमकाया, मिन्नत की, पर उन सब पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी नाम इनका। आखिर पंडित जी निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई ना आया। भला ब्राह्मणों के कंधे इस लाश को कैसे उठाते? पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आप पहुंची। पंडिताइन, इन सब का रोना बड़ा मनहूस होता है। हाँ हाँ, बहुत मनहूस होता है। अभी से दुर्गंध उठने लगी, इन सबको घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब के सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई ना आया। औरतें भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगाजल छिड़का। खेत में दुखिया की लाश को गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कोए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरा नाम है मनोज भाटिया। आते रहिएगा। लाइफ झरोके पर कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।